वेलकम स्टूडेंट। देखिए, अगर टूथ एंड माइक्रोस में नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, डैमेज टू योर टीथ, है ना। हमारे टीथ को क्या होता है, हमारे टीथ भी आपका डैमेज होते हैं, है ना। तो हमारे टीथ को डैमेज करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, है ना। तो क्या है कि व्हेन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ, क्या है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे बिट्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ये हमारे माउथ में ही स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। हमारे माउथ में ही क्या होता है, आपका वो फंस जाते हैं। इफ दीज बीड्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, अगर हम इस जो आपका बीड्स होते हैं, जो हमारे कभी जब भोजन करते हैं और भोजन के जो छोटे छोटे जो बाइट होते हैं, छोटे छोटे जो आपके टुकड़े होते हैं उसके, वो हमारे माउथ में ही आपका फंस के रह जाते हैं। और इसी चीज को अगर हम बाहर नहीं करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं, तो स्मॉल थिंग्स कॉल्ड जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम। तो वो क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो फूड के जो टुकड़े रह जाते हैं हमारे माउथ में, तो वो धीरे धीरे आपका डिकम्पोज होने लगते हैं और उससे जर्म्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म्स। और ये जर्म्स जो आपका होते हैं, ये क्या कहते हैं कि जर्म्स प्रोड्यूसेस सब्सटेंसेस, जर्म्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, एक आपका सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिड्स कहते हैं, है ना। जर्म्स एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। और यही जो एसिड्स होता है, जर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिड्स हमारे इनेमल को हार्म पहुंचाते हैं, हमारे इनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जर्म्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जर्म्स जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे माउथ का सबसे जो हार्ड, मतलब हमारे टीथ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एनिमल है, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और धीरे धीरे एनिमल आपका क्या होता है कि अगर अगर बहुत ज्यादा अगर एनिमल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक दिन आपका क्या होता है कि उस एसिड जो होते हैं वो एनिमल को आपका हार्म कर रहे हैं। और हार्म करने के कारण वो आपका एनिमल, मतलब एनिमल जो है वो उसमें आपका होल होते चला जाता है। ठीक है, जगह कहता है कि स्मॉल हॉल कॉल्ड कैविटीज, है ना। जब एनिमल हार्म होते हैं तो उसमें छोटे छोटे आपका क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। देन फॉर्म ऑन द टीथ एज जर्म्स कंटिन्यू टू अटैक द टीथ। बार बार प्रत्येक दिन अगर आप इसी तरह से भोजन कर रहे हैं और भोजन आपके माउथ में ही रह जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उस कैविटी को आपका मतलब एनिमल को खत्म कर रहा है और होल बनाते जा रहे हैं। और पहले छोटा होता है, धीरे धीरे आपका क्या होता है, वो बड़ा होते जाता है और डीप होते चला जाता है। ठीक है, तो इफ कैविटी रीचेज द पल्प, अगर यही कैविटी अगर आपके पल्प तक पहुंच जाते हैं, है ना। मीन्स आप देखें ऊपर में आपका क्या होता है, आपका एनिमल होते हैं, और एनिमल के ही नीचे आपका डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे आपका क्या होता है, पल्प। तो ये धीरे से मतलब धीरे धीरे आपका जर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिड्स एनिमल को आपको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। और ये एनिमल को पहले हार्म किए, फिर इसके बाद क्या होता है, आपका डेंटाइन होता है, इसे हार्म करते हैं। और डेंटाइन के बाद अगर ये आपका होल होते हुए आपके पल्प तक अगर पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से आपके जो आपका टूथ होते हैं वो आपका पेन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से आपको दर्द महसूस होने लगता है, जिसे हम लोग बियर नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अपने टूथ को बचाना है तो फिर हमें कुछ चीजों पर ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो स्मॉल बिट्स हमारे माउथ में रह जाता है उसे हमेशा बाहर निकालना है, नहीं तो क्या होगा कि वो आपका जर्म्स ग्रो करेंगे, और जर्म्स भी एसिड प्रोड्यूस करेगा और आपके एनिमल, डेंटाइन और पल्प को आपको डैमेज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिर क्या होता है कि हमें जो है फिर प्रॉब्लम झेलने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे ब्रश अच्छे से नहीं करने के कारण क्या हुआ कि फूड जो है आपका, उसके जो छोटे छोटे फूड के टुकड़े होते हैं वो आपका टीथ में ही स्टक करके फंस गए, जिसके कारण देखिए किस तरह से आपका यहाँ पे क्या हो गया, डैमेज हो गए हैं, है ना। टीथ कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सुंदर होते हैं, हमारे फूड ये सब आपका चीविंग करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसी चीज में क्या हम लोग चीविंग करते हैं, अक्सर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, लेकिन हम अपने टीथ को केयर नहीं करते हैं। तो अगर आप टीथ को केयर करते हैं तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं होंगे, है ना, ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि टीथ जो आपका क्या हो गया, यहाँ पे
आपका डैमेज हो गए हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे ही कहते हैं कैविटी। मतलब यहाँ पे जो आपका ऊपर में देख रहे हैं ये आपका पल्प इनेमल कहलाते हैं। इनेमल के थोड़ा ऊपर में आपका ये देखिए ये मसूड़ आपका कहलाता है, ठीक है, गम जिसको बोलते हैं गम, ये गम आपका है। तो टीथ के ऊपर में आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर में आपका पल्प होता है। तो धीरे धीरे अगर ये आपका डैमेज होते होते अगर होल बनता जा रहा है और पल्प तक पहुंच गया तो फिर यहाँ से हमें क्या होता है बहुत ही ज्यादा इसके पेन आपको सहन करने पड़ सकते हैं। तो इसके कारण हमें यहाँ पे टीथ को आपको निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब चलिए कुछ चीजें हम यहाँ पे मैच करते हैं, जैसे क्राउन, ठीक है, पल्प एंड जम्प्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या होता है कि कॉलम बी आपको दे प्रोड्यूस एसिड्स अबव द गम हैज ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ठीक है। तो क्राउन किसे कहते हैं, तो क्राउन हम कहते हैं अबव द गम। आपके जो टीथ होते हैं तो टीथ का जो अपर पार्ट होता है उसे ही कहते हैं हम लोग क्राउन, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और पल्प किसे कहते हैं, तो पल्प में आपका क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आपका ब्लड होते हैं टीथ में वो आपका पल्प के अंदर इसके कहते हैं वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। और जम्स क्या करते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ। तो हमारे अपने टीथ को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको कुछ चीजों को आपको याद रखना है। क्या याद रखने हैं कि वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, कि आपको प्रत्येक दिन जो है आपको प्रत्येक मील के बाद और प्रत्येक मील के बाद जो आपको अच्छे से माउथ को क्लीन करने धोना है ना। अब भोजन करते हैं तो भोजन को आप मतलब क्या भोजन करने के बाद आप माउथ को अच्छे से वॉश कीजिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दिस रिमूव बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन योर टीथ। ये क्या होगा कि 2 बार अगर ब्रश करते हैं तो आपके जो टीथ होंगे वो आपका क्या होगा रिमूव हो जाएंगे। उस समय टीथ के अंदर जो आपका बिट्स होंगे, फूड के जो बिट्स होंगे वो आपका हट जाएंगे। ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। हम लोग ब्रश क्या होता है कि माउथ में डालें तुरंत एक बार रगड़े और बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसे नहीं, कम से कम 2 मिनट तक आपको ब्रश करने हैं। 2 मिनट्स तक आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे। मूव योर ब्रश अप एंड डाउन टू ब्रश द फ्रंट टीथ, ठीक है। आपको फ्रंट टीथ में ऊपर और नीचे आपका जो आपका टीथ होता है मतलब अपर जॉ एंड लोअर जॉ में जो आपका टीथ होते हैं उसे अच्छे से आपको धोना है। अब मूव इट इन अ सर्कल, आपको सर्कल की तरह मतलब सर्कल जैसे होते हैं इस तरह घुमा घुमा करके आपको अंदर के जो टीथ होते हैं जो का मोलर्स एंड प्री मोलर्स टीथ होते हैं उन्हें अच्छे से आपको ब्रश करनी है। Ask your parents to take you to a dentist periodically to check for cavities, है ना। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर लेकर के जाइए कि हम हमारे माउथ में कैविटी तो नहीं जम रहा है, कैविटी तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब 1 मंथ 2 मंथ में आप जा करके आप अपने डॉक्टर्स के सहायता ले सकते हैं, है ना। इफ देयर आर कैविटी then the dentist can help you avoid further damage to your teeth। डेंटिस्ट के पास आप गए और वहां पे आपके माउथ में कैविटी देखने के लिए मिल गया, आपके टूथ अगर आपका डैमेज हो गए हैं तो डेंटिस्ट क्या करेगा, वो कैविटी को वहां से बाहर निकाल देगा और आपको आपके जो टीथ हैं उसे डैमेज होने से वह बचा लेगा। तो हमें क्या होता है कि पीरियडिकली जो है मतलब जो है एक टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टिकी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। हमें क्या होता है कि जो चिपचिपा चॉकलेट्स होते हैं जैसे अक्सर क्या क्या हम लोग खाते हैं, डेयरी मिल्क होता है और भी अदर टॉफी होते हैं, ठीक है। तो वो सब बहुत सारे टॉफी हम लोग खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है स्टिकी होता है, मतलब हमारे टीथ में वो चिपक जाते हैं। मिठाई खाते हैं तो ये सब क्या होता है हमारे टीथ में आपका रह जाते हैं। तो इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो फिर आपको अच्छे से ब्रश करनी चाहिए, तुरंत खाने के बाद अच्छे से ब्रश करें ताकि इसकी जो भी स्टिकी चीजें हैं मतलब जो चॉकलेट से सब है वो आपके टीथ से क्या हो बाहर हो जाए। अवॉइड फिजी ड्रिंक्स बिकॉज दे हैव एसिड्स इन देम, ठीक है। अब जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं जो उस फिजी ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं जो ठीक है कोल्ड ड्रिंक के साथ जो हम चीजें पीते हैं उन चीजों का अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके कारण आपके टीथ जो होते हैं वो आपका खराब होते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड इट एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आपको दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है ये खाने चाहिए क्योंकि इन चीजों से हमें क्या होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल एग एंड मिल्क से हमें विटामिन ए एंड कैल्शियम प्राप्त होते हैं। और विटामिन ए एंड कैल्शियम ये दोनों हमारे टीथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं।
है ना, ये दोनों हमारे टीथ के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपका मिल्क में क्या होता है कि आपको विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब चीजें हमें मिल जाते हैं। या आप एग्स खाते हैं तो इससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को आप खाते हैं तो मिनरल्स आपको क्या होता है, विटामिन ए और कैल्शियम आपको मिलेंगे। कैल्शियम जो होते हैं हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को खाना चाहिए। और आपका कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, ठीक है, ये सब चीजों से आपको दूर रहना है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस तरह से आपको ब्रश करनी है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करें, आप सामने रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे। फिर यहाँ पे आपके जो अंदर में मोलस टीथ है, प्रीमोलस टीथ है, उसे आप अच्छे से घुमा घुमा करके ब्रश के जैसे सर्कल के जैसे इस तरह घुमा घुमा करके आपको ब्रश करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, पहले आप ऐसे, फिर इस तरह से आप कीजिए। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इस है। ठीक है, सेकंड ये, थर्ड आपका इस तरह से, फिर आप करेंगे फोर्थ, फिर फिफ्थ, है ना, फिफ्थ। इस तरह से घुमा घुमा करके आपको ब्रश करना है। और कितने देर तक आप ब्रश करेंगे, तो 2 मिनट्स तक आप ब्रश करेंगे। ठीक है, 2 मिनट्स तक आप ब्रश कीजिए और अच्छे से कीजिए। ठीक है, ब्रश जब कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान सिर्फ ब्रश करने पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हमारे टीथ को जो डैमेज करते हैं उसे क्या कहते हैं, जम्स कहते हैं। जम्स ही आपका क्या होते हैं, वो आपका एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कुछ माइक्रोब्स के बारे में, कुछ जर्म्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। कहते हैं देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं, एक आपका बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ये आपका 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आपका बैक्टीरिया, है ना। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, है ना। फर्स्ट हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, कहते क्या है कि बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम, है ना। बैक्टीरिया सिंगुलर बैक्टीरियम। अब देखिए, बैक्टीरिया जो वर्ड है ये आपका प्लूरल है। हम लोग बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोलते हैं, तो बैक्टीरिया आपका सिंगुलर नहीं है, ये आपका प्लूरल है। ठीक है, अब क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर के नाउन एंड नंबर से पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो वर्ड है ये आपका प्लूरल है। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर वर्ड जो आपका होगा वो क्या होंगे, बैक्टीरियम होंगे। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो होता है ये हर जगह मिलते हैं, सभी जगह बैक्टीरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। आप आपके हैंड जो हैं, आपके आर्मपिट हैं, आपके माउथ हैं, आपके स्टमक हैं, सभी जगह आपके बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया एक ऐसी लिविंग थिंग्स है जो हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे, सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों ना आप माउंटेन पे पहुंच जाएं, या आप मून पे पहुंच जाएं, या आप सन के ऊपर चले जाएं, सभी जगह आपको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब दे आर द मोस्ट कॉमन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया जो होता है ये सभी जगह आपको पाया जाता है। अर्थ में कहीं भी चले जाइए, सभी जगह आपको अर्थ मतलब सभी जगह बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। चाहे आप डेजर्ट में चले जाइए, आप कोल्ड प्लेसेस पे चले जाइए, कहीं आप अंटार्कटिका पे आप चले जाइए, सभी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके जो क्या होता है, शेप जो होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं, सभी का शेप आपका अलग अलग है। कुछ आपको यहाँ पे देखेंगे तो रॉड के जैसा आपको दिखाई देगा, एक यहाँ पे आपका बॉल के जैसा दिखाई दे, इसमें स्पाइन निकला हुआ, कांटे निकले हुए हैं। फिर यहाँ देखिए आपको छोटे छोटे आपका बॉल के जैसे देखने के लिए मिल गए। यहाँ भी देखिए इसके भी शेप अलग है। तो बैक्टीरिया का जो आपका शेप होता है वो आपका डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। और हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपका होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बोलते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया काज ए डिजीज। हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें डिजीज भी होते हैं, हमें बीमारियां भी होती है। जैसे कौन से आपका डिजीज होता है, तो टाइफाइड आपका होते हैं, फूड पॉइजनिंग होते हैं। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि बैक्टीरिया से हमें कौन से डिजीज होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों होते हैं। यूजफुल भी आपका होता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया कौन कौन सा है, हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें कौन से डिजीज आपका होता है, तो टाइफाइड आपका होता है, और फूड पॉइजनिंग होते हैं। और इसी के कारण, इसी बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, इसी के कारण हमारे टूथ जो है आपका डीके कर जाते हैं, सड़ जाता है ना। यह बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे टीथ को क्या करता है, सड़ा देता है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहते हैं यूजफुल बैक्टीरिया, कहते हैं तो यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं। आप सपोज दैट समझिए कि अगर जंगल में बहुत सारे प्लांट गिरे पड़े हैं,
है ना। जंगल में क्या होता है कि जो आंधी तूफान आते हैं तो वहां पे पेड़ पौधे आपके गिर जाते हैं, तो पेड़ पौधे हमें बहुत दिनों तक देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर बहुत दिनों के बाद हमें देखने के लिए नहीं मिलते। क्यों? क्यों? वहां पे जो आपका जो बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो आपका लकड़ी होते हैं, उस लकड़ी को पूरी तरह से आपका डीके कर देता है, सड़ा देता है। और सड़ने के बाद वही जो आपका जो कहते हैं वुड होते हैं, लकड़ी होती है, वो आपका वही सॉइल में ही क्या होता है, मिल जाता है, और इसी से आपका सॉइल बनता है ना। तो यूजफुल बैक्टीरिया हमें किन चीजों में हेल्प करते हैं, तो डेड प्लांट मतलब मरा हुआ जो पेड़ होता है, मतलब गिरा हुआ पेड़ सब जो आपका हो गया, उसे आपका सड़ा देते हैं। और जो आपका जो मर एनिमल्स होता है, अब जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और एनिमल्स मर जाते हैं, तो एनिमल्स को अगर कोई नहीं खा रहा है तो एनिमल्स फिर क्या होगा, वो आपका पॉल्यूशन आपका फैलाएंगे, ठीक है। हमारे जो एयर होंगे वो पॉल्यूट होंगे, गंदे होंगे, तो वहां पे एनिमल्स को भी आपका बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपका ये आपका डिके कर देते हैं, सड़ा देते हैं। और सड़ाने के बाद फिर वो क्या होता है, आपका सॉइल में ही मिल जाते हैं, जिससे आपका सॉइल बन जाता है, ठीक है। तो यूजफुल बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल्स को, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स को आपको डीके करने में मदद करते हैं। तो ये यूजफुल बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया करते हैं। और भी क्या होता है बैक्टीरिया से, तो घर में आप पनीर बनाते हैं, ठीक है, घर में पनीर होता है, विनेगर होते हैं, योगर्ट में दही जो आपका होता है, ये सब देखते हैं कि दूध से दही बनाते हैं। पहले दूध होता है और फिर दही बन जाता है। तो दूध से दही बनते कैसे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क में हम थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें, ठीक है, हम उसमें थोड़ा-सा आपका मिल्क में ही थोड़ा-सा और हम दही डालते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, आपका दही बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो दूध से दही बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें मदद करते हैं। अगर हार्मफुल बैक्टीरिया रहता तो फिर आप दही को आप खा नहीं सकते हैं, ठीक है। यूज़फुल बैक्टीरिया रहता है, इसी के कारण हम दही को खा पाते हैं, है ना। और कुछ बोलता क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे बॉडी के अंदर में भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपका ये प्लूरल वर्ड है, तो प्रोटोजोआ का सिंगुलर वर्ड क्या हो गया, तो प्रोटोजोवन, ठीक है, प्रोटोजोवन। कहते हैं प्रोटोजोआ लिव इन वेट प्लेसेस। देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पे गीला हो जगह, जहाँ पे गंदा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी सब जमा हो रहता है, गीला जगह होता है, वहां पे आपको प्रोटोजोआ देखने के लिए मिलते हैं, वहां हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वहां पे होते हैं, ठीक है, इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है कि हमारे बोलते हैं कि कहाँ पे होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट में होते हैं, क्योंकि प्लांट में जहाँ पे भीगा हुआ जगह होता है वहां पे आपको प्रोटोजोआ मिलेंगे, ठीक है। एनिमल्स के अंदर में भी आपको मिलता है, हमारे स्टमक से होता है, तो इस सब जगह पे भी मिलते हैं। और प्रोटोजोआ से आपका एक बीमारी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मलेरिया, ठीक है। अक्सर आप सुनेंगे कि मच्छर के काटने से हम लोगों को क्या होता है, मलेरिया होता है, तो वो प्रोटोजोआ आपका है ना। तो प्रोटोजोआ से हमें एक डिजीज होते हैं जिसे क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। अब देखिए ये सब चीजें है ना आपका, जो जैसे बैक्टीरिया आपको बताया है, प्रोटोजोआ है, तो इन चीजों को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अपने खुली आंखों से आप सोचें कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देख लें, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रोटोजोआ है, यहाँ तो आपको दिखाई देगा, लेकिन इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जिसे आप अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, है ना। आप अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर इन्हें देखना है तो फिर आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोजोआ है ना। प्रोटोजोआ से आपका एक डिजीज होते हैं, वो आपका मलेरिया। बैक्टीरिया से आपका कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो फूड पॉइजनिंग आपका होता है, और फिर आपका एक, ठीक है, बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होते हैं, और टाइफाइड होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए वायरसेस, ठीक है, वायरसेस और द आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। देखिए जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, इन सभी माइक्रोब्स में सबसे छोटे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो आपका क्या होता है, वायरस होता है, चाहे आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी से सबसे छोटा जो आपका होता है वो आपका वायरस होते हैं। दे causes disease like the common cold, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मम्प्स एंड पोलियो। देखिए वायरस के कारण हमें ये सब बीमारियां होती है, और वायरस जो होता है ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो कॉमन कोल्ड अक्सर आपका जो खांसी होता है वो होता है किसके कारण, वायरस के कारण। कभी कभी देखते हैं बोले जाते हैं कि अगर किसी को अगर खांसी है तो उसके सामने में नहीं रहना चाहिए, खांसी जो क्या होगा वो आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा भी आपका एक वायरस का ही आपका है, फ्लू,
ठीक है। मीजल्स, खसरा, मम्प्स और पोलियो। पोलियो आपका होता है जिसमें बच्चों का क्या होता है कि पैर बहुत अधिक पतले हो जाते हैं, उसके शरीर जो मतलब पैर आपका हो गया, हैंड हो गया, ये बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं। तो ये सब सभी आपका वायरस है। जैसे देखिए अभी एक आपका पूरे वर्ल्ड में आपका एक पैंडेमिक आपका फैला हुआ है, जिसके वो भी आपके वायरस के कारण ही है। तो देखिए ये आपका एक कोरोना वायरस का आपका है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक वायरस है, जिसका नाम क्या रखा गया है, कोरोना। ठीक है, ये आपका कोरोना वायरस है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें बड़े दिखाई देगा, लेकिन इतने छोटे होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और वायरस जो होता है, जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, इन सभी माइक्रोब्स में सबसे छोटे आपका कोरोना होता, सॉरी वायरस होते हैं। सभी माइक्रोब्स में सबसे छोटे वायरस होते हैं। और वायरस के कारण कुछ डिजीज आपका है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स एंड पोलियो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब लास्ट आपका क्या है, फंगी। फंगी आपका सिंगुलर प्लूरल वर्ड है, इनके सिंगुलर को हम लोग क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, है ना। फंगी जो आपका होता है ये आपका क्या होते हैं, ये आपका जहाँ पे डेड प्लांट है या जो वो सड़ा गला हुआ चीज है, वहीं पे आपका फंगी ग्रो करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होता है, सड़े हुए चीजें होते हैं, जैसे आपका प्लांट हो गया, अगर प्लांट आपका सड़ गया या कोई एनिमल मर गए, उसके बाद उसके बॉडी आपका सड़ रहे हैं, तो वहां पे आपका फंगी ग्रो कर जाता है। अब फंगी जैसा हम लोग यहाँ पे इस तरह से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सड़े हुए चीजों पे आपका ग्रो करते हैं, अच्छी जगह पे ग्रो नहीं करते हैं। और इधर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपका ब्रेड है, अब ब्रेड को आप घर में रख दिए, आप इसे खा नहीं रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि इसी के ऊपर आपका क्या होता है, फंगस आपका फंगी ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना आपका ब्रेड आपका व्हाइट कलर का, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लैक आपका होने चला। ठीक है, ये भी ब्लैक आपका हो गया, तो इसके कारण क्या होता है कि फंगी आपके यहाँ पे ग्रो करने लगे हैं, और फंगी ग्रो करते हैं तो फिर आपका ये चीज क्या होता है, खराब हो जाता है ना। और इसी कहता है कि स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं फंगी के कारण, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे रिंग ऑर्म। जैसे क्या होता है, कभी ह्यूमंस के बॉडी पर देखेंगे आपको छोटे छोटे आपके उसके ऊपर क्या होंगे, आपको रिंग ऑर्म देखने के लिए मिलेंगे। मतलब क्या, उसके बॉडी में एक सर्कल टाइप का आपको बहुत सारे आपका आ जाएंगे, जिससे हम लोग होता है रिंग ऑर्म। तो रिंग ऑर्म भी जो आपका बनते हैं, वो भी बनते हैं फंगी के कारण। ठीक है, और हमारे माथे में जो डैंड्रफ होता है, कभी कभी माथे अब देखिएगा कि माथे में हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड से उसे आप स्क्रैच कीजिए अपने माथे में, तो उसे आप बाल से आपको छुइए, तो वहां से कुछ आपका डस्ट के जैसे आपको गिरते हैं, तो आपका डैंड्रफ होता है, व्हाइट व्हाइट कलर के हमारे माथे में हो जाते हैं, हेड में हो जाता है, तो ये आपका डैंड्रफ कहलाता है ना। और कुछ आपका फंगी अच्छे होते हैं जैसे बैक्टीरिया की तरह। ठीक है, जो हमें क्या कहते हैं, जैसे ईस्ट, ईस्ट आपका अच्छा होता है, ईस्ट इज ए फंगस दैट इज यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड। अब ये जो ब्रेड आपका हुआ, ये फंगी के कारण ही खराब हुआ आपका, यहाँ पे ये ब्रेड आपका फंगी के कारण ही खराब हुआ, लेकिन ब्रेड को बनाने में जो मदद करते हैं वो भी फंगी ही मदद करते हैं। ईस्ट यहाँ पे देखें, ईस्ट आपका एक फंगी है। ठीक है, ईस्ट आपका एक फंगी है जो हमें कहता है कि ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या था, फंगी। तो अभी आप यहाँ पे 4 माइक्रोब्स के बारे में देखें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, वायरस एंड फंगी। ठीक है, तो ये 4 चीजों को देखने के लिए आपको मिला, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे इसमें, अब नेक्स्ट हम इसके जो कहते हैं, इस चैप्टर आपका जो क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3 आपका है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के, तो उसका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, है ना। अब इसके बाद आपका जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब इट, है ना। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। सब्सक्राइब।